इसमें हम देखते हैं कई बार लोग बताते हैं कि अलग अलग रंगों के हिसाब से या फिर राशि रत्नों का भी कुछ प्रभाव है। हाँ, तो रंगों का महत्व कैसे है? रंगों का जैसे बुद्ध है जी जी, तो ये ग्रीन रंग का होता है। अब उसमें हम कई दफ़ा बोलते हैं कि भाई आप ग्रीन बोतल के अंदर पानी भर लीजिए। जी जी, अगर उनकी जो डिग्री कम है तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। ज़्यादा दूर से चल के आया हुआ है एक इंसान जिसमें ज़्यादा श्रद्धा है, और एक इंसान जो उसके पास सिर्फ एक पैसा है, धन है, वो धन के बलबूते पे जाके वीआईपी दर्शन करता है। और जो आम आदमी होता है जो ज़्यादा दुखी हुआ है उसको धक्के मारे जाते हैं पुलिस वालों से। तो क्या ये अर्जी आपने कभी नहीं लगाई? ये अर्जी मैंने कभी बाबा से न तो लगाई इस तरह की कोई चर्चा कि भाई बाबा इस तरह की, लेकिन वहाँ के जो पुजारी वगैरह है 10-20 पुजारी है उनसे मेरी वार्ता ज़रूर हुई है इस तरह की कि भाई ये जो इस तरह का जो पुलिस वालों का जो धक्का लगाना, हटाना, करना, भेदभाव है, ये बंद होना चाहिए। कल्चर खत्म होना चाहिए। हिंदू धर्म को खोखला कर दिया। कम से कम ईश्वर के उस पे ईश्वर के पक्ष में तो मत करो। तो ये हिंदू धर्म को खोखला कर रहा है कल्चर जो विशेष वीआईपी की आपको मैं एक घटना सुनाता हूँ। जी जी सर। मैं शिवरात्रि के अंदर बाबा के वहाँ गया था दर्शन करने। कोटा के 4 व्यक्ति थे जो चारों ही धनाढ़ थे, मेरे साथ गए थे और 2 कार से गए थे। मैंने कहा भाई एक से चले कि नहीं सर गुरुदेव अलग अलग चलेंगे। वहाँ पहुँच गए, 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क हॉर्स टैलेंट के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषविद श्री मान प्रकाश महाकाल जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है तथा कई जगह इनकी भविष्यवाणियाँ तथा ज्योतिष के अंदर इनकी गणनाएँ बहुत सार्थक सिद्ध हुई हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग तथा कई तरह के यजमान इनसे अपनी सलाह लेते हैं और कई तरह से इनसे मार्गदर्शन लेते हैं। आइए आज इनसे मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कुछ अनसुलझे सवाल। नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। सर, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक गणित है, कैलकुलेशन है, आपको ग्रहों का कैलकुलेशन है जी। ज्योतिष एक विज्ञान है। विज्ञान और गणित दोनों चीज़ों का विज्ञान है। इसमें गणित का और विज्ञान का समायोजन कैसे है? गणित का जैसे 2 और 2 4 होते हैं जी, वैसे ग्रहों का होता है। कौन सा ग्रह किसके साथ बैठ के पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, कौन सा ग्रह किसके साथ बैठता है तो नेगेटिव रिजल्ट देता है जी। ये गणित का वो है। कोई अच्छा ग्रह है, अगर उसकी दृष्टि कोई बुरे ग्रह पे पड़ रही है तो वो उसको अच्छे की ओर ले जाता है, और अच्छे ग्रह पे अगर कोई बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो उसको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो सर, ग्रहों की दृष्टि पड़ती कैसे, इसको समझते कैसे? इसमें क्या है कि जो है जैसे 1 4 7 8 12 ये मंगल की ग्रह है, यहाँ पे मंगल विराजमान रहता है, तो इसकी दृष्टि पड़ती है अपने जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से 1 नंबर पे, 4 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे और 12 नंबर ग्रह पे ये दृष्टि होती है इनकी। जैसे शनि है, शनि की दृष्टि पड़ती है 3 7 10 पे। जहाँ शनि बैठा हुआ है वो 3रे घर को देख रहा है, 7वें घर को देख रहा है और 10वें घर को देख रहा है। ये इसका दृष्टिगत होता है। तो सर, किसी व्यक्ति की पुरानी बातें या उसका स्वभाव या उसका भविष्य, इन सारी चीज़ों को ज्योतिष से हम कैसे अंदाज़ा लगा पाते हैं? ज्योतिष से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है ग्रहों के द्वारा। ग्रहों का उच्च का होना, नीच का होना, या उसके ग्रहों पे कैसी दृष्टि पड़ रही है और ग्रह कौन सी जगह पे विराजमान है। कुछ ऐसी जगह है जैसे अष्टम है, मृत्यु का ग्रह है, कुछ ग्रह अगर वहाँ बैठते हैं तो वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो इस उसकी वजह से ये सारे आगे का पीछे का, और जो अंतर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा चलती है, इससे उसका पर्टिकुलर हर महीने का, हर वर्ष का निकालते रहते हैं। तो दशाएं क्या होती हैं? दशाएं क्या है कहेंगे? दशा इनकी जो जैसे शनि है ये 19 वर्ष से इसकी दशा आती है, उसके जो भी जातक होता है उसकी दशा आती है 19 वर्ष के लिए। राहु है वो 18 साल के लिए आता है। अगर उसकी दशा चालू हो गई, राहु उसकी जीवन में आना चालू हो गया, महादशा उसकी डेट से चालू हो जाती है तो इसको महादशा बोलते हैं। इसके बीच में अंतरदशा होती है, ये कुछ समय के लिए आती है, 6 महीने, 2 साल, 3 साल के लिए।
एक प्रत्यंतर दशा होती है जो कुछ महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए या कभी कभी एक दिन के 2 दिन के लिए आ जाती है। तो उससे क्या है कि वो जातक के जीवन में उथल पुथल कर देता है। अगर ख़राब है तो उसके जीवन में नेगेटिव दे देगा, और पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट। सर, प्रारब्ध और ज्योतिष, प्रारब्ध और उपाय। प्रारब्ध जो आप कर्म करोगे वो आपको प्रारब्ध है, और उपाय है जैसा ग्रह आपको नुकसान दे रहा है उस ग्रह का उपाय बता देते हैं हम। आपने बार बार जिक्र करा है ना कि उपाय बता देते हैं। राहु और शनि ये तो बहुत घातक ग्रह माने जाते हैं, लोग डरते हैं इनसे। नहीं, घातक ग्रह हैं ये, जी जी। लेकिन ये फायदा भी करते हैं। जैसे राजनेताओं को ये राजयोग दिलाता है। अच्छा, राहु राहु मतलब राजयोग दिलाएगा। राजयोग दिलाता है राहु। अगर राहु 10वें घर के अंदर बैठा है तो इस स्थान को, उस जातक को राजयोग दिलवाएगा वो, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट पे दिलाए, चाहे सरपंच बनाए, MLA बनाए, MP बनाए, वो होता है। ये होता है। भविष्यवाणी कितनी सटीक होती है सर? ये अधिकतर, मेरी भविष्यवाणी अधिकतर 90% सही होती है। आपकी भविष्यवाणियाँ, जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आपने मेरे को, मैं नाम लेता रहूँगा, आप बताते जाना कि कैसी भविष्यवाणी कैसे सच हुई और क्या रहा। अधिकतर लोगों को मैंने सिर्फ बखान करते हुए सुना है कि मैं फला नेता को जानता हूँ, फला उद्योगपति को जानता हूँ। आप उनसे मुखातिब हुए हैं, बार बार मिले भी होंगे, तो मैं उनका नाम लेता हूँ, आप बताना कि कैसे मिले और कैसे क्या रहा। अपने अध्यक्ष साहब हैं, लोकसभा के अध्यक्ष साहब ओम बिरला जी, जो कोटा से ही हैं। कोटा से ही। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीमान भी कोटा से ही हैं और इनका निवास स्थान भी कोटा में ही है। तो ओम बिरला साहब से कैसे मिलना हुआ? ओम बिरला जी की जो, उनके जो मिलने वाले थे, ओम बिरला जी चुनाव में प्रचार के टाइम में आए थे घर पे, और घर पे आके उन्होंने कहा कि मेरे को आशीर्वाद दो, पहली बार ये MP का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जीतूँगा। मैंने कहा निश्चित आप जीतोगे। और उन्होंने कहा कि मुझे आपका 1 वोट चाहिए, आपके 4 वोट है, 1 वोट आप डाल दोगे तो मैं विजय हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कांग्रेस से हूँ, बोल दूँ तो आपका वोट, लेकिन मेरा वोट दान दे रहा हूँ मैं आपको। 1 वोट आपको मैं निश्चित दूंगा, 3 वोट मैं कांग्रेस को दूंगा। ये मैंने उनको कहा था, और वो विजय हुए उसमें विजयी हुए। भविष्यवाणी ज्योतिष के हिसाब से करी थी या उसी टाइम आपने ऐसे ही कर दी थी? इष्ट बल से कर दी थी मैंने उनको। अच्छा, इष्ट बल से आपने उनको बताया था भाई आपकी निश्चित जीत होगी आपकी। अच्छा, इसी बीच में मैं दूसरा नाम लूँगा, विवादित सा नाम रहा, और आपने जैसे मुझे बताया तो मुझे लगा कि यार ये इतनी बड़ी बात थी। एक प्रकार, एक तरफ तो आपकी साख पूरी टिकी हुई थी। वैभव गहलोत जी का हम नाम लेते हैं। हाँ, उनके बारे में आप? वैभव गहलोत जी को पंकज मेहता जी से परिचय करवाया था। तो उन्होंने पूछा था, मैंने उनको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको किसी जानवर ने काटा है क्या, चूहा, बिल्ली, बंदर? तो उन्होंने कहा कि मेरे को चूहे ने काटा है। फिर उन्होंने कहा कि यार आप बिल्कुल सटीक बात कर रहे हो, मेरे को 2 बात पूछनी है आपसे कि मेरा टिकट मैंने कहा आपको मिलेगा, रिजल्ट मैंने कहा हारोगे। दोनों बातें उनसे। उसके बाद में वो थोड़ा वो हो गए, उन्होंने फिर बात नहीं की। लेकिन चुनाव हारने के बाद में पंकज मेहता जी के पास फ़ोन आया कि भाई आपके ज्योतिषी को लेके जयपुर लेके आओ, उनको मिलना है। गणनाएं पूरी सटीक थी जी। इसी कड़ी में मैं एक और नाम जोड़ूंगा, प्रमोद जैन भाई की जो उनकी पुत्री थी, उनकी मैंने पूजा करवाई थी जब वो PWD मंत्री थे। तो मैंने उनको पूजा करवाई और उनको कहा भाई यहाँ का राजा महाकाल है और यहाँ आप PWD मंत्री हो, अपने विभाग के राजा हो, तो यहाँ के राजा के सामने कोई दूसरा राजा नहीं टिकता है, आप चले जाइए, उज्जैन नगरी छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि आप पुरानी बातें कर रहे हो। लेकिन जब सुबह प्रातःकाल 7 बजे उन्होंने अखबार देखा तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था और भरत सिंह जी को बनाया गया था। ये उज्जैन नगरी में ही बात हुई थी हमारी। आपको मुखातिब हैं, उनसे जानते हैं? हाँ, उनकी लड़की की जो पूजा पाठ मैंने करवाई थी। HH का बूंदी दरबार वहाँ पे थे, केसरी सिंह जी उनके लड़के हैं। तो उन्होंने मेरे को कुंडली देखने के लिए बुलाया था कि भाई इनको राजगद्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने उनको यही कहा उनकी कुंडली देख के, मैंने कि आप राजगद्दी ले लोगे तो आपको संतान नहीं होगी,
इसलिए आप पहले संतान और फिर इसके बाद में राजगद्दी। मैंने कहा राजगद्दी आपको निश्चित मिलेगी, तो पहले उनके संतान लड़का हुआ और फिर उसके बाद में उनको थोड़ा परिश्रम करने के बाद में बूंदी की राजगद्दी मिल गई। बूंदी दरबार अभी वही है। अच्छा, मतलब इनसे एक सवाल आता है सर जी कि आप जो इतनी सटीक भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सी सिद्धि प्राप्त करी है आपने, या फिर क्या करा है जो आप इतनी सटीक भविष्यवाणियाँ कर देते हैं? महाकाल की पूजा कंटिन्यूस करता हूँ। बाबा के रोज़ाना 1 घंटा पूजा सुबह 9 से 10 बजे महाकाल की पूजा करने का सौभाग्य है। तो फिर कई लोगों को देखा है जो उपासना करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, या फिर सूर्योदय के समय संधि काल में करते हैं, या फिर मध्य संधि काल में, या फिर पूजा पाठ का ऐसा संबंध है सर, आप चाहे 10 मिनट करिए, लेकिन ऐसा लगा होना चाहिए कि कोई दुनियादारी नहीं है आपके आसपास। ठहराव और गहराई जितनी ज़्यादा होगी बस उतना बेहतर है। आपका पूजा पाठ कर रहे हो और आपका ध्यान दे रहा है कि भाई मेरा कॉल आने वाला है, वहाँ से चेक लेना है या वो लेना है, तो उससे नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सही बात। भगवान के पास ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा ध्यान उस समय वहीं, उस समय रहे। आप 5 मिनट करिए, लेकिन ऐसा लगे कि भगवान सामने बैठे हुए और आप बैठे हो, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छा, कभी इन जिन अपन ने पॉलिटिशियन का जिक्र किया, इनका कभी दोबारा मिलना हुआ आपसे? दोबारा मिलना नहीं हुआ कभी जीतने के बाद में। क्यों भाई? कभी धन्यवाद भी नहीं धन्यवाद भी नहीं? नहीं, कोई धन्यवाद नहीं आया। और हारने वालों का? हारने वाला को भी नहीं आया किसी का। तो मतलब वो दोनों तरफ से ही आपको नेगलेक्ट कर दिया गया? बस वो काम के हिसाब से आए, काम के पूछा हिसाब और से वो आए। चले गए। बस पूछा और वो चले गए। बाकी बाद में कोई कांटेक्ट रहा? कोई कांटेक्ट नहीं रहा, और नहीं मैंने कोई कांटेक्ट हाँ, करने की कोशिश करी। हो सकता है कि अगले वाले चुनाव में फिर आपसे संपर्क करें। हाँ, चुनाव के टाइम में तो सब ये आएंगे उसकी तरह मंडराते हैं, मौसम की तरह। मौसम की तरह। तो मौसम की तरह आएंगे, बातें पूछ के चले जाएंगे। चले जाएंगे। अच्छा, पिछली बार जब मैं आपसे मिला था, जी। मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई आपसे, तो आपने मुझे एक वर्ड बोला था कि मैं महाकाल को ऐसे देखता हूँ। हाँ, अभी जब पूजा ध्यान के अंदर हम बैठते हैं तो हमको ऐसा आभास होता है कि बाबा सामने बैठे हुए हैं। कुछ आकृति ऐसी नज़र आती है हमको महाकाल की, जैसे वहाँ पे उज्जैन में शिवलिंग है तो आपके सामने शिवलिंग रखा हुआ है। मेरे पास में पारद शिवलिंग है जिसकी मैं पूजा करता हूँ रोज़ाना, और ऐसा आभास लगता है कि जैसे उज्जैन की जो मूर्त है, उज्जैन का जो शिवलिंग है, वो मेरे को दिखाई देता है सामने जस्ट। अच्छा, मतलब शिवलिंग की आकृति आपको दिखाई देती हाँ, है? शिवलिंग की आकृति मेरे को दिखाई देती है। कहीं आपका भ्रम तो नहीं है? ना, इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये कई दफ़ा या फिर हमारा केंद्र जागृत हुआ हो, ऐसा कुछ इसका प्रभाव हो, क्या ऐसा संभव? देखो कि या तो बिल्कुल केंद्रित हो गया, भगवान से लगाव हो गया, तो मेरे को ऐसा नज़र आता है कि सामने शिवलिंग। मैं जाटक सिद्ध हो गया हो इस टाइप से? मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं विपස්සना गया हूँ। विपස්සना में क्या करते हैं कि आपसे मोबाइल छुड़वा देते हैं, आपका किसी से बोलना बंद है, आपका किसी से दूसरे से हंसना बंद है, आपको ये चीज़ें बंद करा दी जो मतलब ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आप दूसरे से इंटरेक्ट हो। फिर वो आपको एक ध्यान कक्ष में लेके जाते हैं और आपको क्या ध्यान करवाया जाता है। मोबाइल दुनिया से आप दूर होते होते चौथे, 5वें, 7वें दिन, 8वें दिन लोगों को वो चीज़ें दिखने लग जाती है जो वो सोचते हैं। इसको कई बार बोलते हैं कि तेजा वो हो गया या फिर मिराज दिख गया। ये वाली कंडीशन भी होती है क्योंकि एक आदमी लगातार जब एक ही बिंदु पे सोचता है, बार बार सोचता है, तो आकृति उभरने लग जाती है। कहीं आपके साथ वैसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कोई पूजा वगैरह कोई भी बात है वो कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती है। आपको ध्यान करना है, उनको ले जा रहे कि आप ध्यान करिए। कोई ध्यान ज़बरदस्ती, पूजा पाठ कोई ज़बरदस्ती नहीं करती। पूजा पाठ तो मन से होती है, ध्यान भी मन से होता है। अगर आप मन से करोगे तो निश्चित आपको ईश्वर मिलेगा, ईश्वर की आकृति नज़र आएगी। ईश्वर की आकृति नजर आएगी। आप मतलब साकार ईश्वर की पूजा करते हैं जी, इनका आकार है। हाँ, निराकार ईश्वर की पूजा में विश्वास नहीं करते? निराकार, मेरे को तो साकार, जैसे बैठा हूँ सामने पूजा कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा सामने बैठे हुए किसी भी मुहूर्त में नज़र आ जाते हैं। ये मेरे साथ है। मतलब आपका व्यक्तिगत अनुभव है ये? व्यक्तिगत अनुभव। और कभी ऐसे अनुभव कि आपको लगा कि ये तो बिल्कुल बाबा का तुरंत चमत्कार है, ऐसे भी? हाँ, मैं एक बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, कोटा सुधा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, तो 3 डॉक्टर खड़े हुए थे सामने। तो मैंने जैसे बाबा को याद किया, डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे कि आपके ब्लॉकेज है, लेकिन 3 बार उन्होंने इको किया वगैरह, तो उन्होंने कहा आपके कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे बाबा को याद किया तो ऐसा मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि शिवम बाबा मेरे पलंग पे आके बैठ गए।
ऐसा अनुभव हुआ। और फिर डॉक्टर ने ये कहा कि आपके कुछ नहीं, यहाँ क्यों बैठे हुए हो आप। मैंने अपने पैर पलंग से तिरछे किए तो डॉक्टर नाराज़ हो गया कि आप हिल क्यों रहे हो। मैंने कहा सर ऐसे ही। डॉक्टर ने मेरे को डांटा कि आप सीधे बैठे रहिए। और डॉक्टर ने उसके बाद में मेरा इको वगैरह किया, सारे नेगेटिव आए और 1 घंटे बाद में उसने छुट्टी दे दी। पहले तो वो ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तो मेरे को लगा, मैंने कहा भाई बाबा, तो मैं आँख मीच के विश्वास। अनुभव कैसा रहता है इस चीज़ का? बहुत अच्छा अनुभव रहता है। कोई काम होता है तो अनुभव बहुत अच्छा अनुभव महसूस। लगातार जाते रहते हैं उज्जैन? लगातार महीने में 1 बार जाता हूँ। अभी श्रावण मास में 3 बार जाके आया हूँ। उनसे मतलब वो गहरा नाता है आपसे? गहरा नाता। लगता है कि अपने घर पे जाके आ रहे हैं। हाँ, वहाँ जाते ही मतलब सारी दुनियादारी एकदम वो हो जाती है, कोई टेंशन ख़त्म हो जाती है। सिर पे ऐसा लगता है कोई वज़न रखा हुआ था वो उतर गया है। महादेव से मिलना कैसे हुआ? महादेव से मिलना ऐसा हुआ कि मैं पहले इस ज्योतिषी में नहीं था। मैं अपनी कुंडली दिखाने किसी ज्योतिष के पास गया था, तो ज्योतिष ने ये कहा कि भाई आपकी यहाँ तो लाइन लगना चाहिए, आप महाकाल को पकड़ लीजिए। उसी दिन से मैंने महाकाल को पकड़ लिया और अभी लाइन नहीं लगती कभी कभी तो घर पे। तो इष्ट का चुनाव आपने स्वयं किया? हाँ, समर्पण पहले आपने स्वयं किया और फिर उपासना बढ़ती गई उपासना बढ़ती गई। महीने में कभी 4 बार चला जाता हूँ पूजा पाठ कराने। और पूरा ही समझ लिया आप, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, USA, फ्रांस, यहाँ तक कि मैं कुंडलियाँ देख चुका हूँ। यहाँ पे जो लोग कुंडली दिखवाते हैं और जो बाहर से लोग कुंडली दिखवाते हैं, उनके प्रश्नों में बेसिक अंतर क्या रहता है? उनका माइंडसेट कैसा रहता है? यहाँ के ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अच्छा। बेसिकली जो बाहर के वो क्वेश्चन कम करते हैं, वो कहते हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए, आप तो उपाय बताइए क्या अच्छा, करना। अच्छा। वो पहले क्लियर होते मुझे करना ये, आप तरीका आप तरीका बता दीजिए। वो तरीका बताते हैं, मतलब बोलते हैं मुझे ये करना है, इसका तरीका बता दीजिए। वो ज़्यादा कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे पूजा पाठ करानी है, किस व्यक्ति से संपर्क करना है, आप हमारे साथ चलिए, तो हम उनके साथ चले जाते हैं और सामने खड़े रह के उनकी पूजा पाठ करवा देते हैं। तो सर उपाय या पूजा पाठ कैसे काम करता है? उपाय ये, जैसे किसी को फर्स्ट एड है, कोई बीमार है, तकलीफ होगी, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो तुरंत फर्स्ट एड देता है। जैसे कोई आ गया कुंडली दिखाने आ गया, तो हम उसको बोलते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए आप। तो ये फर्स्ट एड हो गया हमारा। और इसके बाद में हम उसकी भाई ये आपकी पूजा है, इससे करोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा होगा, तो वो बाद में पूजा करवा दें। और कोई पूर्ण निवारण भी संभव है किसी दोष का, किसी चीज़ों का? किसी चीज़ का कोई पूर्ण निवारण संभव नहीं है, इसकी तीव्रता कम होती है बस। जो मालिक ने एक बार आपको लिख दिया कुंडली में, वो अटल है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। मालिक ने लिख दिया कि आपकी दुर्घटना 4 व्हीलर से है, आप पूजा पाठ करोगे मालिक के, तो वो उसको जैसे 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर साइकिल से दुर्घटना करा देगा, लेकिन होगी जरूर, तीव्रता कम कर देगा वो। सूली की सजा कांटे से टल जाएगी, ये आ जाएगी। सर मांगलिक योग होना, काल सर्प योग होना, या फिर अन्य काफ़ी तरह के योग या दोष होते हैं। हाँ। तो सर इनका निवारण कैसे होता है? मतलब मांगलिक का निवारण मंगल पूजा, वहाँ पे उज्जैन में जो हिंदुस्तान में मात्र एक ही मंदिर है, वहाँ पे भात पूजा होती है जी। भात पूजा, चावल से बाबा का अभिषेक किया जाता है, चावल का उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, उससे मंगल पूजा करवाई जाती है। और उसके बाद में उसमें जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, मंगल शादी का कारक है, तो भात पूजा करवा देते हैं, तो उससे शांति मिल जाती है और रिश्ता तुरंत मिलता है। ज्योतिष में हम देखते हैं कई बार लोग बताते हैं कि अलग अलग रंगों के हिसाब से या फिर राशि रत्नों का भी कुछ प्रभाव है। हाँ, रंगों का महत्व कैसे है? रंगों का जैसे बुध है जी, तो ये ग्रीन रंग का होता है। अब उसमें हम कई दफ़ा बोलते हैं कि भाई आप ग्रीन बोतल के अंदर पानी भर लीजिए। जी। अगर उनकी जो डिग्री कम है तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ। और अगर ग्रीन पेन या फिर ग्रीन लाइट ग्रीन जैसे आप शर्ट पहनिए, अब जिसका अगर बुध नीच का हो गया जी, तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप ग्रीन चीज़ों का उपयोग कम कर दें, या बुधवार के दिन आप ग्रीन चीज़ें खाना बंद कर दें। अच्छा। तो उससे उनको रिलीफ मिलता है।
कुछ ग्रह ऐसे हैं सर जो ऐसी जगह पे बैठते हैं, उसको हम बहुत से को हम पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं कि आप पूजा मत करिए घर में ग्रह की वजह से। तो वो बाहर पूजा कर सकते हैं? बाहर पूजा कर सकते हैं। जैसे गुरु है, जी जी जी, गुरु अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो वो ये कहता है कि आप घर के अंदर पूजा पाठ बंद कर दीजिए, क्योंकि अष्टम घर मृत्यु का घर होता है। मृत्यु का स्थान महाकाल का होता है, शमशान। अगर उसमें गुरु बृहस्पति देव विराजमान हो गए तो उनको कहते हैं कि आप घर के अंदर आप पूजा पाठ बंद कर दीजिए। जितना आप मंदिर में करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और जिसके भी अगर गुरु अष्टम में बैठा हुआ है, पूजा पाठ बंद किए घर में, उसको रिलीफ मिला है। तो शिव जी का ये एक कथन है, हाँ, शिव संहिता में उन्होंने कहा है, या फिर भाई अष्टम मृत्यु का घर शिव जी का है, वहाँ पे गुरु बृहस्पति देव वहाँ विराजमान हो गए तो गुरु बृहस्पति कहते हैं कि मेरी पूजा मत करिए, ये बाबा का स्थान है। तो बाबा का एक कथन आता है, मतलब मैं कोट करना चाहूँगा कि धन्या माता पिता धन्यो धन्यम गोत्रम कुलोद्भवे धन्या च वसुधा देवी यत्र सात गुरु भक्त है। तो वो कह रहे थे जहाँ पे गुरु भक्त है वह उसके माता पिता कुल गोत्र और पूरी पृथ्वी धन्य है। तो शिव जी का कथन है कि गुरु भक्ति तो और ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन शमशान आ गया वहाँ पे। अच्छा अच्छा, शमशान तो वो हो गया ना, इसके अलावा उच्च के हो गए तो वो घर में नहीं। अच्छा, अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं पूजा पाठ की और इन सब की, इस बीच में एक बड़ा सवाल उठता है, विवादित मुद्दे हैं। मुद्दे का विवाद इस तरह से है कि आम जन के मन में एक सवाल उठता है बार बार कि पाखंड है सर, पाखंड आज के ज़माने में क्या पाखंड फैल गया। विवेकानंद ने भी कहा था कि मैं बड़ा उद्वेलित हो जाता हूँ हिंदू धर्म को जब देखता हूँ, हिंदुओं को देखता हूँ, और मुझे महसूस होता है कि मुझे इसमें सुधार करने चाहिए। जितना पंडितों ने पुरोहितों ने इसको लूटा है और इस धर्म का जो अन्याय करा है इस धर्म के साथ, इससे धर्म क्या है, खराब हो गया। हालांकि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, उनका ये कहना था, और वो बड़े दुखी होते थे इस बात को लेके। तो वो आज के टाइम में ज़्यादा दिखता है। एक बाबा है, वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। अब मेरा सवाल ये उठता है कि अगर वो हनुमान जी के भक्त हैं, क्या हनुमान जी को किसी की आवश्यकता है आने के लिए? वो मेरे भी इष्ट हैं, मेरे भी आराध्य हैं, वो सबके इष्ट हैं। उन्हें किसी एक निमित्त मात्र व्यक्ति की आवश्यकता है कि उन्हें प्रकट होना हो तो, और वो उसके पीछे जनता पागल है। और वहीं एक तरफ प्रेमानंद महाराज हैं जो ये कहते हैं कि भाई, उनसे किसी ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि सर मेरे कोई एक रोग है, उसके राजा रानी को बोल के ठीक करवा दीजिए, या ऐसी कोई बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर वो ठीक करवाने वाले होते या ऐसा कुछ हो सकता होता चमत्कार, तो मेरी किडनी का डायलिसिस ठीक करवा लेता। एक तरफ संतों की ऐसी धारा जो ये स्वीकार करती है कि आपको चिकित्सकीय उपचार लेने चाहिए और मिथ्या और पाखंड से दूर रहना चाहिए, अध्यात्म का एक अलग मार्ग है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं आते हैं कि ये जाके ये कर लो, तुम्हारे लिए दिक्कत है, तुम्हारे वो दिक्कत है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप एक ज्योतिषाचार्य हैं, कहीं ना कहीं मैं इसको देखो, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दी, कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ा हुआ है। अभी हमारे पास जो आते हैं हम उपचार करते हैं, अगर कोई बीमारी आती है तो कहते हैं भाई आप डॉक्टर को दिखाइए, साथ में ये बता रहे हैं आपको उपाय ये भी साथ करिए और डॉक्टर का भी इलाज लीजिए। तो डॉक्टर के लिए हम सजेशन करते हैं आप डॉक्टर को दिखाइए, आप टोटली ज्योतिष के ऊपर या किसी के ऊपर वो मत रहिए। आप हम बता रहे हैं ये भी उपाय करिए और डॉक्टर का इलाज भी लीजिए, आप निश्चित ठीक हो जाओगे, सहयोग प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। तो सर इष्ट की उपासना से, आप तो इष्ट उपासक हैं जी, तो इष्ट की उपासना से संकेत हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? क्या ये आप स्वयं का अनुभव बताइएगा। आप जब उपासना करने बैठते हो और आप अगर आपका संबंध ईश्वर से हो गया तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास कोई संसार कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, जैसा मेरे को अनुभव होता है। कोई नहीं है आपके आसपास, केवल ईश्वर का नाम जपो और ईश्वर आपको नज़र आता है, ऐसा आभास होता है। तो आपका ध्यान कहीं इधर, और आपका अगर ध्यान बढ़ रहा है, ईश्वर की माला फेर रहे हो, ईश्वर का नाम ले रहे हो और ध्यान जा रहा है कि मेरा चेक क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा वो पैसे देने आने वाला है, इससे तो नहीं हो, पूजा नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। आप 5 मिनट करिए, ईश्वर नहीं कहता 24 घंटे मेरी पूजा करिए, ईश्वर कहता है कि मेरी 2 मिनट करके तो देख, मेरे ध्यान लगा के तो देख, मैं तो यहीं हूँ तेरे पास में ही। तो आपको कभी लगता है कि आप कभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि अहंकार या फिर अन्य शत्रुओं से, आंतरिक शत्रुओं से बचाना प्रभु, ऐसा कभी होता है आपके साथ?
मैं जैसे महाकाल जाता हूँ, महाकाल जाने के वहाँ पे जो बाबा से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये कहता हूँ कि जो आप मेरे पास में जजमान भेज रहे हो, मेरी तो कोई वो नहीं है कि मैं किसी को बुलाऊं, आप जो मेरे पास में भेज रहे हो उनके सबके काम करना आप। ये मैं उनसे अच्छा, एक रिक्वेस्ट से मैं थोड़ा सा कहता हूँ, विनती अर्जी बोल दूँ। हाँ, मतलब एक हर एक हिंदू की, हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति की भगवान से कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये अर्जी ज़रूर रही होगी। जैसे कि हम खाटू श्याम जी जाते हैं, हम सालासर जाते हैं, मैं सालासर गया हुआ हूँ, खाटू श्याम जी जाता रहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे 2 लाइनें लगी होती हैं। एक लाइनें होती हैं आम लोगों की, जो कहीं ज़्यादा श्रद्धावान हैं उनकी तुलना में, जो वीआईपी लाइन में खड़े हुए हैं और ज़्यादा परेशान हुए हैं। ठीक है, मौका तो मिलेगा तो कोई भी नहीं छोड़ेगा वीआईपी लाइन पर, उनको वीआईपी दर्शन होते हैं। और सरकार ने कई जगह ऐसे कर रखा है कि टोकन दो, आप वीआईपी दर्शन करवा लो। क्या एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके सब एक होते हैं, सब बोलते हैं कि मैं तो आज इस टाइम तो पाप की भावना नहीं रख रहा मन में, वहाँ पे आप ये इतना बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। एक इंसान जो ज़्यादा मेहनत करके आया है, ज़्यादा दूर से चल के आया हुआ है, एक इंसान जिसने ज़्यादा श्रद्धा है, और एक इंसान जो उसके पास सिर्फ एक पैसा है, धन है, वो धन के बलबूते पे जाके वीआईपी दर्शन करता है। और जो आम आदमी होता है, जो ज़्यादा दुखी हुआ है, उसको धक्के मारे जाते हैं पुलिस वालों से। तो क्या ये अर्जी आपने कभी नहीं लगवाई? ये अर्जी मैंने कभी बाबा से न तो लगाई, इस तरह की कोई चर्चा कि भाई बाबा इस तरह की, लेकिन वहाँ के जो पुजारी वगैरह है, 10-20 पुजारी है, उनसे मेरी वार्ता ज़रूर हुई है इस तरह की कि भाई ये जो इस तरह का जो पुलिस वालों का जो धक्का लगाना, हटाना करना, भेदभाव है, ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए बाबा के। तो वहाँ के जो पुजारी वगैरह जो है, वहाँ पे जो ये पंडित हैं जो पूजा करवाते हैं, उन्होंने कहा सर हम भी हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, ये प्रशासनिक संभाल की बात आ गई। हाँ, प्रशासन का धर्म से जब कोई बात होती है, मतलब आप समझिएगा, मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बताता हूँ। कुछ दिन पहले खाटू श्याम जी में कोई घटना घटी, उसका विरोध हुआ बहुत ज़्यादा, और सब दुकानदारों से किसी ने मिठाई लेना बंद कर दिया। और कई बार विरोध होता है तो पुजारी समाज पूरा उतर के सामने आ जाता है, और फिर सरकार को मानने पड़ती है वो बात। तो क्या ये वाली बात अच्छी बात उनको नहीं मनवानी चाहिए? अच्छी बात नहीं है, ये कोई मतलब वो उसमें निर्णय लेना चाहिए। मंच हमारा एक ऐसा सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जिसपे अपन बातें रखते हैं, आम आदमी की जन भावनाओं की बातें होती हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस मंच के थ्रू, और देखने वाले जितने लोग हैं, ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। हिंदू धर्म को खोखला कर दिया, कम से कम ईश्वर के उस पे, ईश्वर के पक्ष में तो मत करो। और ये हिंदू धर्म को खोखला कर रहा है, धर्म में कन्वर्जन हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है, आपको भी लगता नहीं कि कन्वर्जन हो रहा है? और कन्वर्जन का मुख्य कारण 2 ही है, आपकी जात पात और आपका ये वीआईपी कल्चर, व्यक्तिगत कल्चर जो विशेष वीआईपी की। आपको मैं एक घटना सुनाता हूँ। जी सर। मैं शिवरात्रि के अंदर बाबा के वहाँ गया था दर्शन करने। कोटा के 4 व्यक्ति थे जो चारों ही धनाढ्य थे, मेरे साथ गए थे और 2 कार से गए थे। मैंने कहा भाई एक से चले कि नहीं सर गुरुदेव अलग अलग चलेंगे। वहाँ पहुँच गए, 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि गुरुजी वो वीआईपी टिकट ले आते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं बाबा की शादी में आया हूँ और उनका भक्त हूँ, तो मैं तो ये जो बारात जा रही है इसी में जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी टाइम बहुत लग जाएगा, हमारे पास वक्त कम है। मैंने कहा भाई ऐसा है, आप चारों जाओ, वीआईपी टिकट दर्शन करो, मैं इस लाइन में लगूँगा। तो उन्होंने मेरी बात को माना नहीं। अचानक ही वहाँ पे मतलब 15 फीट की दूरी पे 6-7 पुलिस वाले खड़े हुए थे। उसमें से एक पुलिस वाला मेरे पास आया और मेरे से कहा कि सर आप वहाँ सामने से चले जाइए। और जब हम 4-5 वहाँ से गए तो हमारे आगे कोई नहीं था, हम सीधे बाबा के आगे पहुँच गए। और वो बात आज तक भी मेरे से पूछते हैं कि सर वो कौन सा चमत्कार था। इनके ये वीआईपी दर्शन थे। 1.5 किलोमीटर लाइन थी, लेकिन 10 मिनट में हमको दर्शन हो गए थे। तो ये आप सत्य घटना है मेरे साथ की कि 1.5 किलोमीटर लाइन लगी हुई थी। और वो सब ये पूछते हैं कि वो पुलिस वाला आपके पास ही क्यों आया, हमारे पास भी आ सकता था। मैंने कहा मैं बाबा की बारात में आया था, आप लोगों को चमत्कार देखना था, बाबा ने चमत्कार दिखा दिया। ये बात भी उतनी सत्य है, मतलब कि बाबा जिसको बुलाना चाहते हैं उसी को बुलाएंगे।
किसी में मन में अगर नहीं है उनका बुलाने का तो वो नहीं आएगा, वो किसी कारणवश नहीं आएगा वो। इसलिए कहते हैं बुलावा है। अभी इस महीने में जैसे इसमें श्रावण मास में 3 बार बुलावा आया, 3 बार गया। अच्छा, हर बार जब अपन ज्योतिष की बात करते हैं और जब अपन करते हैं किसी भी पुरोहित जी से मिलते हैं, किसी से पंडित जी से मिलते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि गरीबों की सेवा करना। ओशो ने एक बात कही जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सत्य भी लगती है और कई बार ऐसा सुनने में अच्छा भी लगता है। उन्होंने कहा कि गरीबों को खाना खिला के आप गरीब हम पे उपकार कर रहे हैं, इसका मतलब आप गरीबों को खाना खिलाओगे तो गरीब क्या करेगा कि आपको दुआएं देगा और वो दुआएं आपके आगे काम आएगी, तो वो दुआएं काम आएगी, इसका मतलब तो गरीब होके वो उपकार कर रहे हैं आप पे। आप किसी कारणवश खिला रहे हो तो उसमें आपका लालच नज़र आ रहा है कि साहब मेरे ये काम है, ये काम करने से मैं गरीबों को कराऊंगा तो मेरा यह काम हो जाएगा, तो वो चीज़ अलग हो गई। आप निस्वार्थ करिए, कोई गरीब मिल गया, कोई बीमार मिल गया, आप उसका इलाज करा दीजिए, उसकी दवा के पैसे दे दीजिए, निस्वार्थ, कुछ बोले हुए तो कर दिया जाए तो उससे आपको मालिक फलित करेगा, फ़ायदा देगा। और आपने कोई चीज़ लेके कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, तो वो चीज़ अलग। भगवान के सामने भगवान चढ़ा के अपन बोलते हैं कि लाख रुपए का काम कर रहा है, तो वो भी मतलब व्यापार में हमसे तो तेजी होंगे, वो व्यापार थोड़ी करेंगे हमारे साथ। ये वाली अगर सादगी आ जाए तो धर्म, आप निस्वार्थ करिए, निश्चित आपको फायदा मिलेगा। धर्म का अनर्थ कैसे हो गया? ये लोभ लालच की वजह से हो गया सर। और लालच कैसा? क्या पैसे तो आप पैसे का लालच हो गया, पैसे का, आपके पास कितने पैसे हो उसमें जोड़ने की प्रवृत्ति है लोगों में। 10 लाख है तो 11 लाख हो जाए, ठीक है, लालच की वजह से हो गया। और लालच के कारण ही सब कुछ हो रहा है, ये लालच के कारण। ज्योतिष को भी तो पैसा कमाने का माध्यम बना रखा है। ज्योतिष को पैसा कमाने का तो उसकी घर गृहस्थी चलाने का है, लेकिन वो अगर लिमिट में ले रहा है और लूट रहा है तो वो भी गलत है। सही बात है, वास्तविकता बता रहा है और तो बेहतर है। जो चीज़ जितने में होना चाहिए उतना ले। मैंने 10 साल तक निःशुल्क देखी है कोटा में, कोई शुल्क नहीं लिया। अच्छा, बिना निःशुल्क देखी है। उसके बाद में शुल्क लेना, जैसे ऑफिस में डाल दिया तो उसका रेंट वगैरह देने के लिए फिर मैंने वो शुल्क लेना चालू किया है। पहले 10 साल तक 1 पैसा नहीं लेता, नहीं किसी का फल फ्रूट, ना कोई मिठाई, नहीं कोई उनके जो उपहार, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। सर, आपका ऑफिस या फिर आपसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहे तो वो कहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं? कोटा है एक तो मुख्य ऑफिस तो आर.के. पुरम कोटा में। और जयपुर के अंदर अभी 2 साल से यहाँ देख रहा हूँ। जी। तो जयपुर में पटेल मार्ग मानसरोवर में। तो यहाँ पे कब उपलब्ध रहते हैं? और यहाँ पे 15 दिन रुकता हूँ, 1 से 15 तारीख तक। 1 से 15 कोटा बैठता हूँ, 16 से, जैसे अभी यहाँ पे 16 तारीख को कोटा चले जाऊँ, 16 से 30 कोटा बैठूँगा। 15 दिन का। और इसके बीच में 2 दिन 3 दिन महाकाल चला जाता हूँ। सर, सबसे अच्छा आपको कब लगा ज्योतिष में कि अब मेरे ज्योतिष का मुझे गर्व है? जब मेरे को हर महीने लोगों का कॉल आके ये कहते हैं कि सब मेरा काम हो गया है, मेरी शादी हो गई है, या मेरा जॉब लग गया है, या मेरा ये काम हो गया, तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी होती है। बुरा कब लगा सर? बुरा ये लगता है कि जैसे किसी का टाइम बता दिया किसी को कि भाई आपका काम 3 महीने में हो जाएगा या 3 दिन में हो जाएगा, और अगर वो नहीं होता है फिर वो फ़ोन करके कहते हैं कि साहब आपने बोला था 3 दिन का या 15 दिन का, इसमें नहीं हुआ, तो वो बुरा लगता है कि भाई काम नहीं हुआ, भाई हो सकता है यार कोई बात रह गई हो। तो आपको कभी ऐसा होता है कि कभी दुख हुआ हो या फील हुआ हो, आपने बाबा से जिद की हो, जब वो समर्पण होता है तो जिद भी पकड़ लेते? नहीं, कोई जिद वगैरह किसी तरह से नहीं कि बाबा जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, पूर्ण समर्पण है। बस तेरी मर्जी पूर्ण, तेरी मर्जी है, जो करोगे अच्छा करोगे, क्योंकि ईश्वर कभी बुरा करता ही नहीं है। तो सर, शिव उपासना में सबसे अच्छा तरीका क्या है शिव उपासना का? आप कहीं भी कर सकते हो शिव उपासना में। ये है, आप जंगल में भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, शमशान में भी कर सकते हो, शादी ब्याह हो रहे वहाँ पे भी कर सकते हो, मानसिक भी कर सकते हो। मानसिक तो शिव तो जहाँ के हैं वहीं के हो जाते हैं, और जहाँ पे बैठोगे वहीं के बन जाओ। शिवलिंग की पूजा घर पे भी की जा सकती है? हाँ, घर पे की जा सकती है आपकी। उसका कोई विशेष उपाय, विशेष तरीका? कोई नहीं है। आप
आप शिवलिंग को, ये पारद शिवलिंग है, घर पे रखिए, बहुत अच्छा है। तो सर पारद शिवलिंग में और सामान्य शिवलिंग में क्या अंतर होता है? पारद शिवलिंग में शिव जी को पारद बहुत ज़्यादा पसंद था, जी जी जी, इसलिए अधिकांश पारद के शिवलिंग घर में रखते हैं। एक मैंने रोजगारेश्वर महादेव देखे हैं जयपुर में। कल परसों बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ जाना हुआ, तो मैंने रोजगारेश्वर महादेव देखे, पिपलेश्वर महादेव मैंने देखे हैं, पटकेश्वर महादेव देखे हैं मैंने। तो महादेव के तो अनंत नाम है। अनंत नाम है सर, वो जहाँ के, ताड़केश्वर महादेव, हाँ जहाँ रहेंगे वहीं के हो जाते हैं, वो जिसके साथ लग गए उसी के साथ चल देते हैं। मतलब सबसे भोले और प्यारे, हाँ भोलेनाथ है हमारे। जहाँ बिठा दोगे वहाँ बैठ जाएंगे, चाहे जंगल में बिठा दो, पीपल के नीचे बिठा दो, नीम के नीचे हो तो नीम के वो हो जाएंगे, बड़ के नीचे लगा दोगे तो बड़ेश्वर महादेव जाएंगे, जहाँ उनको स्थापित कर दोगे वो वहीं का कहलाएंगे। वो महादेव हैं, देवों के देव हैं। महादेव जी को सबसे प्रिय वस्तु क्या है और सबसे अप्रिय क्या चीज़ है? महादेव को सबसे प्रिय तो उनकी भांग है। देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिथनी है कैसे बात है? क्या भांग के ऊपर ये इसको काल्पनिक या फिर वैसा नहीं कह सकते? भांग के जैसे तो कि नानक जी ने कहा था हाँ, कि भंग बसूरी सुरापान उतर जात प्रभात, नाम नशे में नानका बुढ़ा रहे दिन रात। तो वो नाम का भी एक नशा है, उसको भी उन्होंने भांग की उपमा दी है। भांग के रूप में उनको भांग ज़्यादा पसंद है, गन्ने का रस ज़्यादा पसंद है, और अनार का रस वो ज़्यादा पसंद है। गर्मी के अंदर आप उनको गन्ने का रस चढ़ाइए, वो पसंद है। बर्फ़ है, बर्फ़ को बारीक पीस के उसका कर चढ़ाइए। तो ये चढ़ाना घर पे भी कर सकते हैं? नहीं, ये सार्वजनिक मंदिर में करोगे तो ज़्यादा फायदा रहता है। और पारद शिवलिंग पे घर पे नहीं कर सकते? घर पे आप केवल जल चढ़ा सकते हो, बाकी कुछ नहीं? बस। तुमने किसी को उपाय बताया वो जल चढ़ाने का, तो घर पे चढ़ाए तो भी कोई? हाँ, घर पे चढ़ा सकते हो, और वहाँ नहीं लेकिन चढ़ा उसमें वो कुंडली में ये देखना पड़ता है कि घर में चढ़ाने से, जैसे मैंने कहा ना आपको, जैसे बृहस्पति देव अष्टम में बैठे हुए हैं तो वो घर में करेगा तो उसको नुकसान हो होगा। सकता है। मोदी जी के बारे में बोलते हैं। मोदी जी देखो, अभी तो शासन चलेगा उनका, है ना, लेकिन 2025 में उनकी कुर्सी डगमगा सकती है। 2025 तभी चल ही रहा है सर। हाँ, इसमें दिसंबर 2025 तक उनकी कुंडली डगमगाएगी। तो सर वो आंतरिक कारण संकट, होंगे? पार्टी का संकट उनको लेकर डूबेगा। तो ये आंतरिक कारण से ज़्यादा आंतरिक कारण से ही रहेगा उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी उनके समय सही नहीं चल रहा है, और 31 दिसंबर 2025 तक। क्या सर ये जो व्यक्तिगत ज्योतिष होता है और जो राजनीतिक ज्योतिष है, इसमें कोई अंतर है या फिर वो कोई अंतर नहीं है सर, उसी तरह से नापते हैं? उसी तरह से नापा जाता है बस। नाप तोल की तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी की कुर्सी को खतरा। हाँ, इसका कोई उपाय उनके उपाय तो उनके जैसे कुंडली में कौन से ग्रह चल रहे हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी कुर्सी डगमगा रही है, जिनकी वजह से लोग बाग उनका विरोध कर रहे हैं, अगर उनको शांत कर दिया जाए तो उपाय संभव तो है। उपाय। तो सर जैसे दो विरोधी तत्व हैं, जो विरोधी पार्टी के लोग हैं या दो विरोधी लोग हैं, वो दोनों ही अगर उपाय कर रहे हो, बराबर से उपाय कर रहे हो, ये उस पर निर्भर करता है कि उसकी कितनी डिग्री पे उसका जो ग्रह बैठा हुआ पावर में है। जी जी। एक तो मंत्री बना दिया, पोर्टफोलियो नहीं दिया, बिना पोर्टफोलियो का मंत्री बना दिया तो वो किसी भी काम का नहीं है। उसमें कितनी ताकत है, डिग्री कितनी है उनकी, 10 डिग्री है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री है, जी जी तो वो वैसा ही काम करेगा। जी। मतलब अगला मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अपन ने भी पॉलिटिकल चीज़ों की अपन जिक्र कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि गद्दी जो होती है, कहते हैं वो योग्यता की बुकी है, वो आपके वंशवाद की बुकी नहीं है, वो आपके स्वार्थ की बुकी नहीं है, वो उचित वर्ग का चुनाव स्वयं करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी गद्दी पे बैठा हुआ है और उसके लायक नहीं है तो वो उतरेगा, ये निश्चित है, और उसकी जगह एक लायक व्यक्ति आएगा। तो इसमें ज्योतिष क्या करेगा? ये तो सर्वविदित बात है। नहीं, अगर उसका ग्रह के हिसाब से देखा जाए, ग्रह के हिसाब से देखा जाए, अगर उसका उस समय पे वो ग्रह चेंज हो रहा है, दशा चेंज हो रही है, लालच का कौन सा ग्रह? शुक्र लालच का ग्रह, कौन सा ग्रह? शुक्र लालच, ग्रह। लोभ, तृष्णा, अहंकार, ये शुक्र, सब। शुक्र, पैसे का, जहाँ पैसा होगा वहाँ लालच आएगा। अच्छा। शुक्र लालच का ग्रह है, पैसा। अब उसका स्थान किस जगह पे है? शुक्र स्त्री का भी कारक है, शुक्र प्रेम का भी कारक है, और मंगल? मंगल मांगलिक कार्य का है, भूमि भवन से संबंधित कार्य का है। मंगल इसी का उच्च हो तो उच्च होता है तो उसके भूमि भवन से संबंधित अच्छी प्रॉपर्टी होगी उसके पास में।
अच्छा, वो अच्छा बनेगा उसका। अच्छा बनेगा। और शुक्र जिसका अच्छा होता है वो लग्जरी का कारक लग्जरी कारक होगा, अय्यासी टाइप का आदमी होगा। होता है। शुक्र वाले अय्यास होते हैं। अय्यास स्त्री का कारक आ गया, पैसा स्त्री। आजकल कई जगह देखते हैं, बहुत ज्योतिष में काफ़ी सारे लोग हैं जो बताते हैं कि पैसा चाहिए तो शुक्र को एक्टिवेट कीजिए, और शुक्र के पीछे भगा दिया सबको। तो शुक्र लक्ष्मी का कारक आ गया ना सर। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस उनको उपाय बताए और बोले कि ऐसा करो, वो बस फेमस होने के चक्कर में। बहुत से क्या होता है कि सारी चीज़ों का रीडिंग नहीं करते हैं। जी जी जी। आपका शुक्र किस जगह विराजमान है, किस ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है, ये सारी चीज़ें उसमें दे। और आपका जो शुक्र है वो कितनी डिग्री का होके बैठा हुआ है। अगर जो शत्रु ग्रह है उसकी दृष्टि पड़ रही है तो वो नुकसान करेगा। अच्छे ग्रह हैं तो शुक्र फायदा करेगा, सपोर्ट करेगा। किसी भी अलग अलग ग्रहों का जो समायोजन है, क्या उसको हम एक ऐसे यंत्र से या फिर एक किसी उपाय से या एक किसी महा उपाय से हम संयोजित कर सकते हैं, जैसे नहीं एक कर सादे सकते। सब सदे? नहीं कर सकते सर, सारे ग्रहों को एक साथ नहीं कर सकते सर। अच्छा, ग्रह के साथ आप उपाय बताइएगा। लिसनर्स हैं, सुनते हैं चीज़ों को, तो किसी को अपने ग्रह के बारे में बताओ तो अपन सातों ग्रहों का नाम लेंगे, आप सातों के कुछ उपाय बताइएगा। जैसे सूर्य ग्रह है, जी, सूर्य को आप जल चढ़ाइए, ये कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है, ऊंचा हो चाहे नीचे हो, कुछ भी कोई भी उसमें दिक्कत नहीं ठीक है। है। इसके अंदर अब जैसे अगर नीच का आ जाता है तो उसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, कुमकुम मिला दीजिए और फिर आप उसको अर्पित कीजिए। ठीक है सर। तो किसी का शुक्र है, मान लो शुक्र उसका अच्छा है तो दूध का दान करिए, सफ़ेद चीज़ों का दान करवाता है शुक्र। शक्कर है, चावल है, दही है, इसका दान करिए। बुद्ध के लिए? बुध के लिए गणेश जी के दुर्वा चढ़ाइए। अच्छा। गणेश जी को साबुत मूंग, हरे मूंग वो चढ़ाइए। तो इसको कई लोग भिगो के चढ़ाने के लिए बोलते हैं, कई लोग नहीं, साबुत बिना भिगोए। भिगो के तो इसको पक्षियों को खिलाने के लिए बोला जाता है। तो ऐसा क्यों? खाने के अंदर उनको तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं हो इसलिए, बाकी इसका कोई ऐसा कुछ हो नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं? कोई नहीं। शनि के बारे में? शनि में का कारक है लंगड़े, लूले, अंधे, इनकी आप सेवा करिए। शनि इनका कारक है। ये सभी कर सकते हैं ऐसे ये उपाय? सभी उपाय कर सकते हैं। मंगल का सर? मंगल का भूमि भवन से संबंधित कार्य, शादी ब्याह से संबंधित कार्य है, जिसका उच्च का हो, नीच का हो, पूजा पाठ अगर मांगलिक है, अगर 1 4 7 8 12 के अंदर मंगल विराजमान है तो मंगल पूजा करवा देते हैं। तो बृहस्पति के लिए सबसे बढ़िया? बृहस्पति के लिए गुरु बृहस्पति की पीली चीज़ है, पीली चीज़ का उपयोग करिए आप। पीला रुमाल जेब में रखिए आप, हल्दी डाल के स्नान करिए आप, पुखराज पहनिए आप। लेकिन इसमें भी स्टोन पहनने से पहले ज्योतिष की सलाह लेना जरूरी रहता है। जी 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 जी। सोम का सर? और सोम का चंद्र हो गया? चंद्र हो गया ना? चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा का कारक है। जैसे आपके गुस्सा अधिक आता है तो आप मोती पहन लीजिए, लेकिन उसके अंदर भी ये देखना पड़ता है कि आपका चंद्रमा किस जगह विराजमान है। अष्टम में बैठा हुआ है तो आपको मोती नहीं पहनना है। अच्छा अच्छा अच्छा। अष्टम में कोई भी ग्रह हो तो उसके उपाय नहीं वो स्टोन नहीं पहनना चाहिए ओके, ओके। अष्टम वाले। सर रत्न किस तरह से काम करते हैं इसमें? रत्न जैसे कोई चीज़ बॉडी के अंदर कमी है, अच्छा अच्छा। उसको पूर्ति कर देता है। जैसे अपने विटामिन बी की कमी है तो डॉक्टर विटामिन के गोली लिख देगा, उसकी पूर्ति हो पूर्ति हो जाएगी। जाएगी। उसी तरह। और रत्न जो है जो अपने स्किन के टच होना चाहिए जब ये काम करता है। तो इसको तो अंगूठी में पहनाते तो वो टच नहीं अंगूठी होता में है? तो वो तो टच नहीं होता? टच होता है। वो अंगूठी ऐसा ही बनवाना चाहिए जो स्किन के टच, केवल डायमंड के अलावा सारे स्टोन टच होना चाहिए। नीचे से मतलब खाली रहना खाली रहना चाहिए, मतलब वो बाहर से कवर हो गया, नीचे से स्किन के टच हो जाता है। अच्छा, वाइब्स का खेल नहीं होता है सर? वाइब्रेशंस तरंगों पर आधारित? पे आधारित विज्ञान नहीं क्या? नहीं, तरंगों के जो इस पे चंद्रमा से कारक है तरंगों का। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसको थोड़ा और थोड़ा सा इसको थोड़ा खोलते हैं। मतलब किसी को कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो किसी को कुछ दान करा, किसी का भला कर दिया तो वाइब थोड़ी अच्छी आती है, मन खुश होता है, प्रफुल्लित हो जाता है। उसके पास किसी गुस्से वाले आदमी को बिठा दो, उसकी वाइब इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि उसको थोड़ा शांति महसूस होगी। तो मित्र ग्रह होंगे उसके कुंडली के अंदर, अगर मित्र ग्रह हैं तो ये सारी चीज़ें होगी। और अगर दुश्मन ग्रह होंगे
तो ये चीज़ नेगेटिव में जाएगी। मैंने यही बात को थोड़ा बौद्ध धर्म से जोड़ देते हैं अपन। बौद्ध धर्म में कहते हैं कि जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। उनका मानना ये है कि आप बुरा मत करो, आप अच्छा करो, किसी का बुरा मत नहीं सोचोगे तो अंदर से वाइब्रेशन पैदा होती है। बौद्ध धर्म में विपश्यना में ये सिखाया जाता है कि आप एक एक स्तर पे जाते हो, बॉडी के पॉइंट पे जाते हो और आप क्या करते हो, महसूस करते हो। जब आप गाली देते हो, जब आप गुस्सा करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है। जब किसी से प्यार करते हो, अच्छे से बात करते हो तो कैसी वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है। देखो आप वाइब्रेशन में खेलते हैं, आप गलत करोगे तो आपके शरीर बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होगा कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, घबराहट वो होगी। आपके जो रोम वो आपके वो हो जाएंगे कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ एकदम। और आप अच्छा कार्य करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको ये लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कार्य कर रहा हूँ। एक आखिरी सवालों की और लास्ट सवालों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दान और दक्षिणा। दान देखो, जिसके भी जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य ग्रह अगर आपके उच्च का है, कोई भी ग्रह अगर उच्च का है आपको, तो उनको दान नहीं देना चाहिए उनके संबंधित वस्तु का। जैसे सूर्य है किसी का उच्च का है तो उसको दान नहीं देना चाहिए। अभी जल है, अगर जल नीच का है तो उसको दान नहीं लेना चाहिए। अच्छा, लेना भी नहीं चाहिए, नीच का देना तो लेना नहीं है, हाँ, उच्च का हो तो देना नहीं है, देना नहीं चाहिए। दान पेटी मतलब मंदिरों में लगी होती है, मतलब तो मिथ प्रचलित है। जिन्हें लोगों ने मूवियाँ देखी, थोड़े आधुनिक हो गए, उनका ये मानना है कि अब यार 20-50 रुपए वहाँ चढ़ाओगे, इससे अच्छा किसी गरीब को खाना खिला दो या फिर किसी का भला कर दो, अपने हाथ से कर दो। तो वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? आपको क्या लगता है कि वहाँ वो पैसे देने ही चाहिए या बाहर जाके आप किसी की सेवा कर दो, भला कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है? मेरी व्यक्तिगत देखो सोच ये है कि जैसे आप दान पेटी में पैसे डालते हो तो ये आपके वहाँ पे जो भी है व्यवस्था चल रही है उसके अंदर काम में आती है। सही बात है। आप बाहर व्यक्ति जो बैठा है वो उस पैसे को लेके शाम को जाके दारू पीता है, क्या करता है, ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन दान पेटी में अगर आपने डाल दिया तो वो वहाँ के प्रशासन के सामने खुलती है और उसका पैसे का उपयोग उसी मंदिर के अंदर होता है। तो उसमें खुशी रहती है कि मेरा पैसा मंदिर के व्यवस्था में जा रहा है या मंदिर के निर्माण के अंदर जा रहा है। अगर कई बार हम देखते हैं कि देखते हैं कई लोगों को भूखा है कोई जी, अगर मतलब वो उससे संबंधित ग्रह उसका उच्च का है, हाँ, तो फिर उसको नहीं खिलाएं, अब वहाँ पे द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? नहीं, जैसे आपको मालूम नहीं है कि भाई मेरा सूर्य उच्च का है या क्या है, तो दान देना अलग चीज़ है, खाना खिलाना अलग चीज़ है। खाना आपने दान नहीं किया, आप भूखे को भोजन करवा रहे हो। अच्छा, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थवश नहीं है। आपको जैसे दान है, आपने पैसा दान कर दिया, मानवीय धर्म निभाया, वस्त्र दान कर दिया, कोई चीज़ जो आपके पास है वो दान कर दी। जैसे इस आपके क्या बोलते जिसको कर्ण के पास में कवच कुंडल थे, वो दान किए तो उसको नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि वो सोने का दान तो करते ही थे। हाँ, सोने का वो तो रोजाना दान करते थे ना, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद में वो दान करते ही थे। लेकिन वो तो सर उनकी उपासना ने उनके दान को बराबर नहीं किया। हाँ, उनकी नहीं किया। उनको ये था ना भाई मेरे सूर्य उच्च का है, इसमें सूर्य पुत्र हूँ, तो उनको दान नहीं करना चाहिए था। उन्होंने दान दिया तो उनको। तो मुहूर्त का कितना प्रभाव पड़ता है और ये काम कैसे करता है? मुहूर्त का बहुत प्रभाव पड़ता है सर। देखो वो कैसे काम करता है? ये चौगड़िया देख के मुहूर्त बता देते हैं। क्या चौगड़िया ही सब कुछ? चौगड़िया देख के, जो हर 1.5 घंटे के अंदर चौगड़िया चेंज हो जाता है, इसके अंदर देख के आप मुहूर्त देख के शुभ लाभ का चौगड़िया देख के करते हैं। और मैं व्यक्तिगत कोई भी जैसे कोई कारोबार है स्टार्ट करते हैं। अभी जोधपुर के अंदर एक कलेक्टर थे कमला मीणा, उनके हस्बैंड की पेट्रोल पंप लगाया था उन्होंने, तो उनका मुहूर्त मैंने ही निकाला था। तो वो क्या चल में करना चाहिए। जी 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 जी। लाभ शुभ चल रोग काल, तो चल में आप करोगे काम तो वो चलता रहेगा, चलायमान रहेगा। कलेक्टर की इतनी सैलरी होती है कि उसको एक पेट्रोल पंप लोड हो जाता है। हाँ, उसके हस्बैंड के नाम, उनके हस्बैंड के नाम उनके हस्बैंड का नाम। और वो कलेक्टर है तो करवा लिया उन्होंने। कोई ऐसा सामान्य या फिर सबके हित में
कोई ऐसी चीज़ आप जो बताना चाहें जो सबके हित के लिए हितकारी हो? सबके लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो ऐसा कुछ चीज़ आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। क्षमा, दया, दया, अगर कोई गलती कर दी उसे, अगर आपने उसको क्षमा कर दिया तो आप तो मुक्त हो गए, लेकिन वो ता जिंदगी उसके दिमाग में रहेगा कि मैंने गलती करते हुए अगले ने क्षमा कर दिया। लोभ और लालच से एक आध्यात्मिक आदमी को दूर कैसे रहना चाहिए? आखिरी सवाल आपसे, इसके बाद पैसे का, अगर लोभ पैसा आ गया तो लोभ चालू हो जाएगा। अच्छा, पैसे से याद है, आजकल के बड़े बाबा हैं, मतलब है, वो मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं और वो मतलब पाखंड दिखता है। वो सब पैसे का है, सब पैसा लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, घर जाने के लाखों रुपए लेते हैं, ये सभा करते हैं, जो ये लगाते हैं, ये सब पैसा इकट्ठा करके वो करते हैं। तो लोभ लालच है। कई बार बातें ऐसी करते हैं कि उलझुल बातें, बिना उसके कोई कथा करिए, लोगों से बिना चंदा किए कथा करिए। आज तो चंदा करके फिर कथा करते हैं, तो वो लोभ चालू हो गया उसमें। कोई अगर ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहे तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शुरुआत उसको फर्स्ट तो ज्योतिष के अंदर, अगर आपके ज्योतिष के साथ इष्ट होना जरूरी है, किसी भी एक को अपना इष्ट बनाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। सर एक इसमें एक क्वेश्चन और, आपके पास केवल 2 ही विकल्प हो, ज्योतिष बल और इष्ट बल, तो आप किसको प्रमुखता देंगे? दोनों को ही करना पड़ेगा ज्योतिष में। एक फिर भी एक चुनना हो तो एक को चुनना होगा, तो मैं इष्ट को करूँगा। इष्ट बल क्यों? उसमें सारी चीज़ें आ सारी गई। चीज़ें हैं। बहुत अच्छा। मान प्रकाश जी, इसी सिलसिले की मैं अंत की ओर अपन बढ़ रहे हैं, इस पॉडकास्ट के अंत की ओर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यूअर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करें, आपसे मिलना चाहे तो? मेरी स्क्रीन के अंदर नीचे मेरा नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे वहाँ पे स्टाफ है नीचे, उसको मिलके आप मेरे से टाइम ले सकते हैं। वो आपको टाइम बता देंगे भाई गुरुजी कब मिलते हैं, जी जी, और उससे संपर्क कर लें, वो आपसे सीधे संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद दीजिए आप मान प्रकाश जी को कि आज आप इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे डार्क हॉर्स टैलेंट का जो चैनल है उसमें आए। एक्चुअली सर, हमारा डार्क हॉर्स टैलेंट का जो यूट्यूब चैनल है उसको बनाने का एक उद्देश्य रहा, बड़ा प्यारा सा रहा। हम दोनों में एक वो रहा कि हम कोई एक ऐसा मंच बनाएं जिस मंच पे छुपे हुए जो टैलेंट है, जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, मतलब जो फेमस होने चाहिए अपने ज्ञान की वजह से, अपनी समझ की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से या उपलब्धि की वजह से। उन्होंने पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, किसी भी तरह से, सोशली उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, लेकिन उनको उतनी पहचान या नेम और फेम नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। तो वो ऑफलाइन रह गए, लेकिन वो है लीजेंड्स। तो ऑफलाइन लीजेंड्स हमारा वो था, फिर उसको थोड़ा स्टेज नेम दिया हमने डार्क हॉर्स टैलेंट नाम से। तो और जैसे कि आपने उनको ऑनलाइन लेके आए उसको, इस तरह से था। आपने मेरे बारे में भी कुछ भविष्यवाणी करी है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। जैसे जैसे वो बड़ी होंगी तो मैं एक दिन पक्का उनको बताऊंगा कि साहब ने करा था, ये उसका प्रूफ है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कई जो हमारे BTS के अंदर, बिहाइंड द सीन्स के अंदर आप लोग कभी भी देख सकते हैं। सारी बातें सत्य होगी, जो बोला है आपके लिए सारी बातें सत्य है। बिल्कुल सर, बिहाइंड द सीन्स का चैनल है हमारा, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, किसी और देखना हो तो बिहाइंड द सीन्स देखिए। मान प्रकाश जी से हमने कैसे बातें करी, क्या बातें करी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंटरव्यू के दौरान हमसे अनछुए पहलू होते हैं, और वो बातें जब हम व्यक्तिगत तौर पे बातें करते हैं तो उभर के बाहर आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती है, कुछ कड़वी, कुछ अच्छी, सारी बातें उनमें मिक्स होता है। खट्टा मीठा वाली बातें होती हैं, तो वो आप देखते रहिए। और दोबारा से आपका मान प्रकाश जी धन्यवाद कि आप आए। जय महाकाल। हम दुआ करते हैं कि महाकाल की कृपा आप पे बनी रहे और आप हम पे भी कृपा बनाए रखें। महाकाल की कृपा। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल।